अगर रनिंग मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस है ब्रेक होता तो इसमें बहुत सारे लोग पोजीशन बना लेते, पर इतने बड़े गैप के साथ कोई पोजीशन नहीं बना पाता। जिसके पास पहले पोजीशन होती है केवल वो होल्ड कर पाएगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर लोग लेफ्ट आउट फील करेंगे ना, वो सोचेंगे पैटर्न हाथ से निकल गया। अब वो जल्दीबाजी में क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे और वहां पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। देखो रेड कैंडल कितनी सारी बन रही है इसलिए। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। राउंडिंग पैटर्न, अब ये राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप, ये दो पैटर्न होते हैं। अब ये किस तरह से बनते हैं वो समझते हैं। तो मार्केट में जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न माना जाता है। तो बुलिश पैटर्न कहां पर बनेंगे, बॉटम पर, ठीक है। तो बुलिश पैटर्न हमेशा बॉटम पर बनेंगे। तो बॉटम पर ना आपको कुछ इस तरह से एक पैटर्न नजर आएगा जो हाफ सर्कल की फॉर्म में नजर आएगा आपको, और इसकी शेप जो है ना वो यू होनी चाहिए। देख रहे हो यू शेप है ना इसकी। तो इस शेप का जो पैटर्न है, जो आकृति है, वो आपको बॉटम पर नजर आती है। अब यहां से आप देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जो आपको यहां पे ड्रॉ करनी है ऐसे पैटर्न पे। अब ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर बाय करते हैं, ठीक है। और जो हमारा टारगेट होता है वो जितना बड़ा ये सर्कल है उतना बड़ा हमारा टारगेट होता है बॉटम से और रेजिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारा टारगेट हो गया और इस टारगेट का जो 50% है वो हो गया हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये पैटर्न हो गया राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो कि बनता है बॉटम पर, और बहुत ही कॉमन सा पैटर्न है, ये मिल जाता है आपको टेक्निकल चार्ट पर, ठीक है। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता वो पैटर्न है, ठीक है। तो ये कौन सा पैटर्न हुआ, राउंडिंग बॉटम पैटर्न हुआ। अब इसी तरह से जो अगला पैटर्न है वो है राउंडिंग टॉप। अब राउंडिंग टॉप इसका ऑपोजिट होता है, यानी इस तरह से हाफ सर्कल बनता है और यहां पर ये जो सपोर्ट लाइन है इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो यहां पर हमें सेल करना होता है। अब ठीक इसी तरह से जो इस सपोर्ट और इस हाई का जो डिफरेंस है ये हो गया हमारा टारगेट और इसका 50% हो गया हमारा स्टॉप लॉस। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, राउंडिंग टॉप, ठीक है। अब इसकी शेप भी देख रहे हो, उल्टे यू जैसी होनी चाहिए। अब ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये हमेशा इस तरह से बनेगा हाफ सर्कल की तरह, ठीक है। अब इसे एक बार टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं। कॉमनली नजर आ रहे हैं ना, देखो बहुत सारी जगह नजर आ रहे हैं आपको। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं राउंडिंग बॉटम। अब यहां पर ये नजर आ रहा है आपको, यू शेप नजर आ रही है, देखो राउंडिंग बॉटम बना नहीं बना। तो इसे बनाने के लिए ना हम आर्क का यूज कर सकते हैं। यहां पर जाइए, ये आर्क है, इसे सेलेक्ट करना है। तो यहां से इसको सबसे पहले जो रेजिस्टेंस लाइन है इसे ड्रॉ कर लेना, कर लिया, ड्रैग डाउन करना नीचे, ये बन गया आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अब देखो ये कौन सी लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन, इसके ऊपर मार्केट निकला, देखो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मार्केट निकला, ये टारगेट आ गया। और मजे की बात क्या है, देखो नीचे एक्यूमुलेशन भी हुआ है, डबल कंफर्मेशन, तो ये डबल कंफर्मेशन है, ठीक है। अब इस तरह से, तो ये कौन सा पैटर्न है, राउंडिंग। अब देखो राउंडिंग टॉप भी बना हुआ है यहाँ पे छोटा सा, देखो यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन, हाँ देखते हैं अभी। और ये देखो ये क्या बना, ये राउंडिंग टॉप बन गया। देखो मार्केट नीचे गया सपोर्ट लाइन के नीचे और टारगेट अचीव हो गया। एंड यहां भी वॉल्यूम देखेंगे तो ठीक ठाक वॉल्यूम है, एवरेज के टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये राउंडिंग टॉप, ये राउंडिंग बॉटम। और देखते हैं क्लासिकल केस, बहुत सारे मिलेंगे। ये मिला क्लासिकल केस, तो ये सपोर्ट लाइन हो गई, ऊपर ड्रैग कर दिया और मजे की बात देखो नीचे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी बेरिश पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और देखो फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ये राउंडिंग, ये देखो क्लासिकल केस।
अब ये देखो छोटा सा राउंडिंग बॉटम बना है, ये रेजिस्टेंस लाइन। अब देखो यहाँ पर ना एक दूसरी चीज आप नोटिस करेंगे, देखो यहाँ भी एक्यूमुलेशन हुआ है, ब्रेकआउट मिला। अब यहाँ पर ना एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है ना, ये ब्रेकआउट किसके साथ आया, गैप अप के साथ आया है। तो कई बारी जो ब्रेकआउट्स आते हैं ना वो रनिंग मार्केट में नहीं आते और गैप अप के साथ आ जाते हैं, तो भी वो वैलिड माने जाते हैं, इनफैक्ट ज्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं। तो ये गैप के साथ वाला ब्रेकआउट का एग्जांपल है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब देखो इसकी शेप कैसी है, वी शेप है ना, तो इसको हम राउंडिंग बॉटम नहीं मानेंगे, ठीक है। अब देखो एक बहुत अच्छा क्लासिकल केस हो गया ना ये राउंडिंग टॉप का, देख रहे हो, ये बड़ा केस है। अभी हमने देखे छोटे छोटे राउंडिंग टॉप, अब ये एक बड़ा राउंडिंग टॉप है, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से बनेगा ये। और देखो यहां भी एक अच्छी बात क्या है कि यहां भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। तो जहां पे चार्ल्स डाउ द्वारा बताई गई है दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, आप देख रहे हो रिजल्ट बहुत शानदार आ रहे हैं ना। चलो ये मेरे सामने कौन सा पैटर्न है बताओ, है दोबारा अच्छे से देखो, पारखी नजर से देखो, मेरे सामने है बिल्कुल। तो इस पे कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है? एक ही पैटर्न चीख चीख के बोल रहा है, एक ही पैटर्न चीख चीख कर बोल रहा है। पर हाँ बिल्कुल फ्लैग बोल रहा है ना, चीख चीख कर, मैं फ्लैग हूं, मैं फ्लैग हूं। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया फ्लैग बना है और एकदम मार्केट ऊपर। एक और चीज दिखाऊं आपको, हाँ जी। अब देखो एक और चीज दिखाता हूं आपको, देखो यहाँ पे कितना बढ़िया पैटर्न बना। ये देखो ये कौन सा पैटर्न बना, इसका टारगेट आ गया और फिर उसके बाद बन गया फ्लैग, ठीक है। अब फ्लैग ना इस तरह से भी बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखो ये फ्लैग का बन गया फ्लैग और ये बन गया फ्लैग का पोल। अब देखो ये ना एक एग्जांपल के तौर पर समझना कि कई बार क्या होता है कि फ्लैग जो होता है ना, इसमें जो पोल होता है ना उसमें गैप अप भी मिल सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गैप मिल सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर पोल देखो मजे की बात क्या है, सिर्फ 2 कैंडल से मिलकर बना है पोल, देख रहे हो 2 कैंडल से मिलकर बना है पोल। तो ये एक एग्जांपल है इसका, इस तरह भी फ्लैग बनता है, ठीक है। देखो एक और फ्लैग देखो, ये कौन सा फ्लैग है, बेरिश फ्लैग है, ठीक है। ये देखो ये हो गया पोल और ये हो गया फ्लैग और ये इसका टारगेट भी आ गया, ठीक है। तो ये बेरिश फ्लैग है। अब देखो कितने मजे की बात है, कितने बढ़िया क्लासिकल पैटर्न बन रहे हैं। अब देखो राउंडिंग बॉटम बना यहाँ पे, देखो कितना शानदार राउंडिंग बॉटम बना। और इसका कंफर्मेशन किसके साथ आया, तो जब गैप आता है ना कभी भी कंफर्मेशन में, तो एक चीज समझना, गैप की थ्योरी क्या होती है ये समझने की कोशिश करना। देखो अगर रनिंग मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस है ब्रेक होता तो इसमें बहुत सारे लोग पोजीशन बना लेते, पर इतने बड़े गैप के साथ कोई पोजीशन नहीं बना पाता। जिसके पास पहले पोजीशन होती है केवल वो होल्ड कर पाएगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर लोग लेफ्ट आउट फील करेंगे ना, वो सोचेंगे पैटर्न हाथ से निकल गया। अब वो जल्दीबाजी में क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे और वहां पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। देखो रेड कैंडल कितनी सारी बन रही है इसलिए, पर टारगेट क्या था, टारगेट इसी कैंडल में आ गया, इसी वाली कैंडल में आ गया टारगेट। तो नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट में किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट गैप अप से होता है तो वहां पे ज्यादातर लोग लेफ्ट आउट फील करने लगते हैं और पैनिक की सिचुएशन में आ जाते हैं, फोमो जिसे कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जब भी कंफर्मेशन आएगा गैप के साथ तो वो और ज्यादा बुलिश इंपैक्ट डालता है उस पैटर्न पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहीं पर एक और पैटर्न आपको नजर आ रहा है, सेम पैटर्न
जो है राउंडिंग टॉप। देखो ये राउंडिंग टॉप है, और मजे की बात ये है कि राउंडिंग टॉप में आप देख रहे हो कि यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है। तो जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहां पे हम देख रहे हैं कि टारगेट भी हमें आसानी से देखने को मिल रहे हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? परफेक्ट। तो ये राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम सबको क्लियर हुआ? देखो कंफर्मेशन जब आएगा ना, देखो यहां पे कंफर्मेशन आया, ठीक है, तो तुम यहां पर देख रही हो कि यहां पे लगातार सेलिंग वॉल्यूम आ रहा है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर कंफर्मेशन तो आया, साथ में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल गया। तो अब क्या होगा, इसकी संभावना ज्यादा हो गई इसके टारगेट आने की, और देखो टारगेट भी कितनी जल्दी आ गया। तो जब दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई होता है। हाँ, अगर देखो अगर टॉप पर बनेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है, और अगर बॉटम पर बनेगा तो एक्यूमुलेशन ढूंढना है। देखो यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न था, जहां पे कंफर्मेशन आया देखो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन मिला, टारगेट आ गया। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो फ्लैग एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है, जो एक बड़ी तेजी के बाद दोबारा मार्केट में एक बड़ी तेजी के बाद बनता है। यानी ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न किसे कहते हैं? एक तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन और दोबारा से एक बड़ी तेजी। अब यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर एक पोल है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पोल है कितना बड़ा हो सकता है और कितनी कैंडल से मिलकर बन सकता है। तो इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ नहीं है, रूल नहीं है। ये जो पोल है ये कितना बड़ा भी हो सकता है, ये 2 कैंडल से भी बन सकता है, 4 कैंडल से भी बन सकता है, 10-12 कैंडल से भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सवाल ये उठता है कि ये जो फ्लैग है ये कितनी कैंडल से बन सकता है? क्या ये 2 कैंडल से बन सकता है? तो जवाब है नहीं। इसके लिए कम से कम 10-12 कैंडल होनी जरूरी है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन करेगा और फ्लैग बनेगा, और फ्लैग कभी भी 2 कैंडल से नहीं बनता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ये फ्लैग का रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये फ्लैग का सपोर्ट पॉइंट है। तो जब भी मार्केट में फ्लैग का ब्रेकआउट आएगा तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर आएगा और मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ब्रेकआउट देगा। जब ये मार्केट ब्रेकआउट देगा तो यहां पर आपको क्या चीज चेक करनी है? वॉल्यूम चेक करना है। तो वॉल्यूम अगर एवरेज से ज्यादा होगा तो ये ऑथेंटिक ब्रेकआउट माना जाएगा। अब यहां पर अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो जितना बड़ा ये पोल है ये बन जाएगा हमारा टारगेट। यानी हमारा टारगेट कितना बड़ा होगा? जितना बड़ा हमारा पोल है, ठीक है, ये टारगेट बन जाएगा। और ये जो फ्लैग का सपोर्ट है ये हमारा बन जाएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसका रिवर्स पैटर्न अगर हम देखें तो जो बेरिश फ्लैग होता है वो किस तरह से बनता है, अब वो देखते हैं। तो बेरिश फ्लैग में सबसे पहले कंसोलिडेशन के बाद एक तेजी होती है, तो एक कंसोलिडेशन के बाद हमें एक मंदी देखने को मिलती है और इसी मंदी के साथ बनता है ये फ्लैग। उसके बाद मार्केट एक छोटे से कंसोलिडेशन एरिया में चला जाता है और फिर उसके बाद होता है ब्रेकडाउन। अब ये जो ब्रेकडाउन होता है ये जैसे ही होगा हमें यहाँ पर वॉल्यूम चेक करना है और वो जो वॉल्यूम है वो सेल साइड पर होना चाहिए, सेलर वॉल्यूम होना चाहिए और जितना वो एवरेज के ऊपर होगा उतना ही ये ऑथेंटिक माना जाएगा। अब यहां से जो हमारा टारगेट बनेगा वो उतना बड़ा बनेगा जितना बड़ा हमारा ये पोल का साइज है। तो पोल जितना बड़ा हमारा होगा टारगेट और ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा बन जाएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेरिश फ्लैग पैटर्न। एंड यहां पर देखो ये मारुति का चार्ट देख रहे हो। अब इसे बनाने के लिए आप क्या करना, एक तो ये ले लेना, ठीक है, पैरेलल चैनल। तो इसे ऐसे ड्रॉ करना
ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये आपका फ्लैग बन गया। और इसी को आप कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, करना चाहो तो। ये बन गया हमारा पोल, ठीक है, ये पोल बन गया हमारा। तो आप देखो ये फ्लैग बन गया बुलिश, ठीक है। ये ब्रेकआउट आया मारुति में, और ब्रेकआउट के बाद आप देख रहे हो क्या हुआ, मार्केट एकदम रॉकेट हो गया, टारगेट आ गया। तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये भी फ्लैग पैटर्न है। अब इसे इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। अब इन्हें सबको एक तरह से ड्रॉ कर लो ऐसे करके, ठीक है। ये फ्लैग बन गया, फ्लैग का पोल बन गया इनफैक्ट, और ये बन गया आपका क्या बन गया, फ्लैग। और देखो यहाँ भी मार्केट एकदम ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये बुलिश फ्लैग हो गया। हाँ हाँ कर सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ भी एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, बहुत बढ़िया, देखो बन गया ना, बुलिश फ्लैग बन गया, मार्केट देखो ऊपर जा रही है। देखो कितना क्लासिकल केस है बुलिश फ्लैग का। ये फ्लैग है, ये क्या बन गया, पोल बन गया। तो ये क्या बन गया पूरा, ठीक है, बुलिश फ्लैग बन गया। ये रेक्टेंगल, हाँ ठीक है, ऊपर फ्लैग वाला पार्ट, ये ऊपर नहीं नहीं, देखो पहले ऐसा समझो, इसे रेक्टेंगल हम क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये पोल के साथ बन रहा है। अगर पोल यहाँ पर नहीं होता तो परफेक्टली ये रेक्टेंगल होता, ठीक है। पर सवाल ये उठता है कि अगर रेक्टेंगल का भी आपने पोजीशन बनानी है तो भी तो उसी पॉइंट पर बनेगा, हाँ, नाम अलग हो गया। नाम में क्या रखा है,